सुनने वाले का उद्धार तो है ही और साथ ही साथ कहने वाले का भी है। तो आपके साथ साथ ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस वाणी से शिव महिमा की कथा ये गाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। कल हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव ने अपनी भ्रगुटी से भैरव को प्रकट किया। क्यों? ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए। ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया, तो ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपने भ्रकुटी के मध्य से भैरव को जन्म दिया। भैरव प्रकट हुए, पूछा कि प्रभु क्या आदेश है? तो कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपनी ये तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा कर दें। अब बताइए, तलवार से तो पूजा होती नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो पंचानन थे, पहले भैरव ने उनके एक सिर को काट दिया और पंचानन ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी बना दिया। इनको बहुत अभिमान था कि मैं भी शिव के समान हूँ, मेरे भी 5-5 मुख हैं। तो भैरव ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया और फिर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान भैरव ब्रह्मा जी के कपाल को लेकर के 3 लोक 14 भुवन घूमे। क्यों? ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए। किंतु कहीं भी उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब वो विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए हैं, जैसे ही काशी नगरी में प्रवेश किया तो वो कपाल जो प्रभु के हाथ से सटा हुआ था, वो कपाल धरती पर गिर गया और प्रभु ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। इसलिए काशी को मुक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। इसकी कहीं मुक्ति नहीं हो रही है। वो अगर 1 वर्ष काशी में जाकर के रह ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? क्योंकि काशी क्षेत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और भगवान शिव स्वयं जीव के कानों में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, यानी राम नाम का मंत्र देते हैं, जिससे जीव की मुक्ति हो जाती है। तो काशी में वास बहुत दुर्लभ है। भैरव जी जैसे ही विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए तो ब्रह्म हत्या से प्रभु मुक्त हो गए। यहाँ भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को बहुत अभिमानी, तुम इतने अभिमान से भर गए हो कि तुमने मिथ्या भाषण किया, तुमने झूठ बोला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो एक लक्ष्य है, तुम्हारा जो एक ऐसी धारणा है, एक विचार है कि सब जगह पूजने की, कि पूरी दुनिया मेरी पूजा करे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूरे विश्व में कहीं तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा की पूजा करता है
या ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करता है, उसके जीवन में उच्चाटन आ जाता है। अब जब ऐसा श्राप दिया भगवान शिव ने तो ब्रह्मा जी रोने लगे। विष्णु जी भी महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है प्रभु के, और कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है उसका दंड उन्हें मिल चुका है। पंचानन से आप चतुरानन कर चुके हैं, अब उन पर कृपा करें। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्व योनये सहिष्णवे च दोषाणां शंभवे शैलधन्वे। कहा प्रभु इन पर कृपा करें। देखिए, भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण भगवान शिव को इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि इनमें दया कूट कूट कर भरी है। तो जो जीव सत्य का साथ देता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसके जीवन में करुणा भरी है, उस पर भगवान विष्णु की तो कृपा होती ही है और साथ ही साथ भगवान शिव की भी अहेतुक कृपा होती है। दोनों की कृपा होती है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन आज का जो जीव है, कलयुगी जो जीव है, वो संभवतः अधर्म के मार्ग पर बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। अधर्म के मार्ग पर अधर्म उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है, फिर विचारता भी नहीं है कि ये सही है कि गलत है, करने से मतलब। देश की कैसी हालत हो गई है, पहले के लोगों को देखिए और आज के लोगों को देखिए। फिर हम कहते हैं समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। अरे उस समाज और देश में तो हम भी हैं ना। हमने ठेका ले रखा है दूसरों को सुधारने का। देश बदल जाए, समाज बदल जाए, परिवार के लोग बदल जाए, हमें ना बदलना पड़ेगा, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। अरे भैया, जब पहले खुद बदलोगे तब तो देश और समाज बदलेगा ना। लेकिन हमारी आदत है कि हम दूसरों पर उंगली पहले उठाते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो अधर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये धर्म है या अधर्म है, मैं जो कर रहा हूँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने से पहले यदि आप इतना विचार करके कोई कार्य करेंगे ना, तो मैं व्यासपीठ से कहती हूँ कि आपके द्वारा कोई भी अपराध हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने इतनी सद्बुद्धि तो सबको दी है कि क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय जीव कर सकता है। एक चोर जब चोरी करता है तो वो भी सबसे बच के करता है, छुपा के करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये अपराध है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसके पास बुद्धि है, वो सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उसने कभी भगवान की कथाएं श्रवण नहीं करी, वो कभी सत्संग में बैठा नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए सत्संग कथाएं सुनना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। दरबार का ऑफिशियल चैनल
करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।